नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा सेवन स्टोरीज में। जय श्री कृष्ण। प्रिय साधक, संसार की इस भीड़ में कुछ ऐसी दुर्लभ आत्माएं होती हैं जिनकी आंखें सामान्य इंसानों जैसी नहीं रहती। क्या कभी किसी ने गौर किया है कि जब वे लोगों की आंखों में देखते हैं तो सामने वाला अचानक शांत हो जाता है। बिना एक भी शब्द बोले उनकी नजरें सीधे दूसरों के दिलों को छूने लगती हैं। यदि किसी के जीवन में ऐसा बदलाव आ रहा है तो यह इस बात का संकेत है कि ईश्वर की दिव्य शक्तियां उनकी दृष्टि में उतर चुकी हैं। लेकिन सावधान, यह अलौकिक उपहार हर किसी को नहीं मिलता। ब्रह्मांड केवल उन्हीं विशेष आत्माओं को चुनता है जिन्हें किसी महान और पवित्र उद्देश्य को पूरा करना होता है। आज की इस अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा में उन्हीं 8 रहस्यमयी संकेतों की गहराई को समझा जाएगा जो यह साबित करते हैं कि किसी व्यक्ति के भीतर केवल देखने की क्षमता नहीं बल्कि भगवान की जागृत ऊर्जा काम कर रही है। इनमें से कुछ संकेत इतने सूक्ष्म और चौंकाने वाले हैं कि अक्सर लोग उन्हें सामान्य समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। इस गहरे रहस्य को जानने और अपनी आत्मा को जागृत करने की इस यात्रा में आगे बढ़ने से पहले कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर उस परम सत्ता के प्रति अपनी कृतज्ञता जरूर व्यक्त करें ताकि उनकी असीम कृपा हमेशा बनी रहे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक खास निवेदन है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सबसे जरूरी बात, इस वीडियो को हाइप करना बिल्कुल मत भूलिए। आपकी एक हाइप हमें और ज्यादा लोगों तक पहुंचने में मदद करती है और हमारे हौसले को और मजबूत बनाती है। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही और दिव्य व प्रेरणादायक वीडियो बनाने की ताकत देता है। इसलिए कृपया करके इस वीडियो को लाइक और हाइप करके इस वीडियो को पूरा देखिए और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए अब बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला संकेत, आंखों में अलौकिक तेज और चुंबकीय चमक का प्रकट होना। जब ईश्वर की असीम अनुकंपा किसी चुनी हुई आत्मा पर बरसती है तो उसका सबसे पहला और अचूक लक्षण उसकी आंखों में दिखाई देता है। आंखें केवल शरीर का एक अंग नहीं बल्कि आत्मा का खुला दर्पण होती हैं। जैसे जैसे किसी व्यक्ति की चेतना उस परमपिता परमात्मा की ऊर्जा से एकाकार होने लगती है, उसकी नजरों में एक ऐसा दिव्य तेज और चुंबकीय चमक उभर आती है जिसे चाहकर भी छुपाया नहीं जा सकता। यह चमक किसी बाहरी सौंदर्य प्रसाधन की मोहताज नहीं होती बल्कि यह भीतर जल रही आध्यात्मिक अखंड ज्योति की गवाह होती है। जब ऐसी जागृत आत्माएं संसार के बीच जाती हैं तो लोग अनजाने ही उनकी ओर खींचे चले आते हैं। उनकी आंखों में देखते ही सामने वाले का अशांत और विचलित मन पल भर में शांत होने लगता है। संसार की भीड़ में जहां अधिकांश आंखों में क्रोध, वासना, भय या स्वार्थ की परछाई दिखाई देती है, वहीं इन दुर्लभ आत्माओं की नजरों से केवल असीम शांति का झरना बहता है। यदि कोई व्यक्ति आईने में खुद को देखते हुए अपनी ही नजरों में एक नया रहस्य, एक गहरा मौन और अद्भुत गंभीरता महसूस करता है तो उसे समझ जाना चाहिए कि यह कोई मतिभ्रम नहीं है। यह साक्षात संकेत है कि उसकी आत्मा अब संसार के अंधकार को पीछे छोड़कर ईश्वर के परम प्रकाश की ओर कदम बढ़ा चुकी है। दूसरा संकेत, चेहरों के पीछे छिपी वास्तविक भावनाओं को पहचान लेना। जब परमात्मा किसी आत्मा को अपनी अलौकिक शक्तियों से जोड़ते हैं तो उसकी दृष्टि सांसारिक सीमाओं को पार कर जाती है। ऐसे व्यक्ति की आंखें केवल लोगों के बाहरी चेहरों या उनकी बनावटी मुस्कान को नहीं देखती बल्कि वे सीधे सामने वाले के भीतर छिपी वास्तविक भावनाओं और नियत को पढ़ने लगती हैं। यह कोई साधारण इंसानी समझ नहीं बल्कि आत्मा के जागरण से उपजी एक दिव्य संवेदना होती है। संसार में लोग शब्दों से झूठ बोल सकते हैं लेकिन उनकी आंखें कभी सच नहीं छुपा पाती। जब भगवान की ऊर्जा किसी व्यक्ति के भीतर सक्रिय होती है तो वह किसी से मिलते ही उसकी ऊर्जा को भांप लेता है। कई बार कोई व्यक्ति बाहर से बहुत हंसता हुआ दिखाई देता है लेकिन यह जागृत दृष्टि उसकी मुस्कुराहट के पीछे छिपे गहरे दर्द और टूटन को तुरंत महसूस कर लेती है। इसके विपरीत, यदि कोई व्यक्ति मीठी बातें कर रहा हो लेकिन उसके मन में छल या स्वार्थ हो तो इस अलौकिक चेतना को पहले ही खतरे का आभास हो जाता है। जब ऐसी दिव्य करुणा जागती है तो दूसरों का दुख देखकर आंखें स्वतः ही नम हो जाती हैं।
यह संतों और योगियों की वह अवस्था है जहां वे इंसानी दिखावे के भ्रम को भेद कर केवल हृदय की पवित्रता को देखते हैं। यदि किसी व्यक्ति की आत्मा उसे लोगों की असलियत के प्रति पहले ही सचेत करने लगी है, तो यह स्पष्ट प्रमाण है कि ईश्वर उसे इस संसार के कपट से बचाकर एक सही मार्ग पर आगे बढ़ा रहे हैं। तीसरा संकेत, नजरों मात्र से दूसरों के अशांत मन को शांत कर देना। जब ईश्वर की शक्तियां किसी आत्मा के भीतर गहराई से स्थापित हो जाती हैं, तो उसका प्रभाव केवल उस व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, उसकी आत्मिक ऊर्जा उसके पूरे परिवेश को बदलने लगती है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति की नजरों में करुणा और वात्सल्य का एक ऐसा सागर हिलोरे लेने लगता है कि जो भी अशांत या दुखी मन उनके सामने आता है, वह केवल उनकी उपस्थिति मात्र से ही एक असीम सुकून का अनुभव करने लगता है। यह कोई साधारण इंसानी आकर्षण नहीं है, बल्कि यह उस परमपिता परमात्मा की शांति का सीधा प्रवाह है। संसार में लोग अक्सर धन, पद और सफलता के पीछे भागते हैं, लेकिन मानसिक शांति से कोसों दूर रहते हैं। वहीं दूसरी ओर जब कोई विचलित व्यक्ति इन चुनी हुई आत्माओं के सानिध्य में बैठता है, तो बिना कुछ कहे सुने ही उसका भारी मन हल्का होने लगता है। कई बार तो लोग बिना किसी कारण के उनके सामने अपने दिल के गहरे राज और संताप खोलकर रो पड़ते हैं, क्योंकि उन्हें उन नजरों में कोई निर्णय या आलोचना नहीं, बल्कि एक सुरक्षित अपनापन दिखाई देता है। यहाँ तक कि छोटे बच्चे और बेजुबान पशु भी उनकी दृष्टि की इस पवित्र आभा को पहचान लेते हैं और स्वतः ही उनकी ओर आकर्षित होने लगते हैं। यदि किसी व्यक्ति की उपस्थिति दूसरों के जीवन के अंधकार और तनाव को कम करने का माध्यम बन रही है, तो यह इस बात का साक्षात प्रमाण है कि ईश्वर ने उनकी आंखों को दूसरों के घावों पर मरहम लगाने के लिए अपनी दिव्य करुणा का जरिया बना लिया है। चौथा संकेत, दिव्य स्वप्नों और अलौकिक प्रकाश की अनुभूतियां होना। जब परमात्मा किसी आत्मा को अपनी ओर आकर्षित करना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले उसकी चेतना के स्तर में एक बड़ा बदलाव आता है। इस आंतरिक रूपांतरण का सबसे गहरा असर व्यक्ति के स्वप्नों और उसकी अंतर्दृष्टि पर पड़ता है। ऐसी अवस्था में व्यक्ति को साधारण या उलझे हुए सपने नहीं आते, बल्कि उसे बार बार ऐसे दिव्य स्वप्न दिखाई देने लगते हैं जिनमें भव्य मंदिर, तपस्वी संत, देवी देवता, पवित्र नदियां या आकाश से बरसती हुई अलौकिक रोशनी महसूस होती है। यह कोई मन का भ्रम या कोरी कल्पना नहीं होती, बल्कि यह इस बात का प्रमाण है कि व्यक्ति की दृष्टि से इस भौतिक संसार का पर्दा अब धीरे धीरे हट रहा है। जब वह ध्यान की गहराइयों में उतरता है या रात के शांत वातावरण में अपनी आंखें बंद करता है, तो उसे अपनी दोनों भौहों के बीच एक नीली, सफेद या सुनहरी रोशनी का बिंदु चमकता हुआ दिखाई देता है। यह सूक्ष्म ऊर्जा का अनुभव बताता है कि उसकी चेतना अब इस दृश्य जगत से ऊपर उठकर उस ईश्वर के अदृश्य साम्राज्य को छूने लगी है। ऐसी चुनी हुई आत्माएं अक्सर रात के सन्नाटे में एक विशेष ऊर्जा की उपस्थिति को महसूस करती हैं, जिससे उनके भीतर का डर पूरी तरह गायब हो जाता है और उसकी जगह एक अनोखी शांति ले लेती है। यदि किसी व्यक्ति की आंखें इस संसार की नश्वर चमक को छोड़कर उस ब्रह्मांडीय प्रकाश और सत्य को देखने के लिए तैयार हो रही हैं, तो समझ जाना चाहिए कि ईश्वर स्वयं संकेतों के माध्यम से उसका मार्गदर्शन कर रहे हैं और उसकी आत्मा एक महान आध्यात्मिक यात्रा पर निकल चुकी है। पांचवां संकेत, हृदय के पिघलने से आंखों में करुणा के अश्रु आना। जब ईश्वर की अलौकिक शक्तियां किसी व्यक्ति के भीतर काम करना शुरू करती हैं, तो उसका हृदय पूरी तरह से बदल जाता है। यह संसार इंसान को कठोर और स्वार्थी बनाना सिखाता है, लेकिन परमात्मा आत्मा को कोमल और संवेदनशील बना देते हैं। जब यह आंतरिक रूपांतरण होता है, तो उसकी सबसे सुंदर और गहरी झलक आंखों के रास्ते बाहर आती है। ऐसी जागृत अवस्था में व्यक्ति की आंखों में बिना किसी सांसारिक दुख या स्पष्ट कारण के स्वतः ही आंसू छलकने लगते हैं। जब वह कोई मधुर भजन सुनता है, ईश्वर का नाम लेता है या ध्यान की गहराइयों में उतरता है, तो उसका मन भक्ति के रस से भर जाता है। यह कोई साधारण कमजोरी या भावुकता नहीं है, बल्कि यह उस परमपिता परमात्मा के प्रति आत्मा का गहरा प्रेम है। इसके साथ ही जब वह किसी भूखे, असहाय या दुखी इंसान को देखता है, तो सामने वाले की पीड़ा सीधे उसके अपने दिल में उतरने लगती है और उसकी आंखें नम हो जाती हैं।
दिलचस्प बात यह है कि इन आंसुओं में कोई बेचैनी या निराशा नहीं होती, बल्कि इन्हें बहाने के बाद मन को एक असीम शांति और हल्केपन का अनुभव होता है। यह प्रक्रिया वास्तव में आत्मा की शुद्धि का मार्ग है, जहां वर्षों से जमा नकारात्मकता और अहंकार बहकर समाप्त हो जाते हैं। यदि किसी व्यक्ति की आंखें दूसरों के दर्द और ईश्वर की भक्ति में इस तरह पिघलने लगी हैं, तो यह अकाट्य प्रमाण है कि उसके भीतर साक्षात करुणा के सागर यानी स्वयं भगवान का प्रकाश जागृत हो चुका है। छठा संकेत, अदृश्य ऊर्जा और आभा ऑरा को महसूस करना। जब परमात्मा की शक्तियां किसी आत्मा में गहराई से उतरती हैं, तो उसकी आंखें केवल इस भौतिक जगत तक सीमित नहीं रहती, वे उस सूक्ष्म और अलौकिक ऊर्जा को भी महसूस करने लगती हैं, जो इस ब्रह्मांड के कण-कण में व्याप्त है। ऐसी जागृत आत्माएं जब किसी स्थान या व्यक्ति के संपर्क में आती हैं, तो वे उसकी सकारात्मक या नकारात्मक तरंगों वाइब्रेशंस को तुरंत भांप लेती हैं। प्रकृति के बीच घूमते समय उन्हें पेड़ पौधों, बहती नदियों या खुले आकाश के चारों ओर एक हल्की सी चमक या आभा ऑरा दिखाई देने लगती है। कई बार ध्यान के दौरान या किसी अत्यंत पवित्र स्थान पर जाते ही उनकी आंखों के सामने एक सुखद कंपन महसूस होता है। यदि किसी व्यक्ति की दृष्टि इस संसार के छिपे हुए आध्यात्मिक संकेतों और अदृश्य शक्तियों को इतनी सहजता से स्वीकार करने लगी है, तो यह इस बात का साक्षात प्रमाण है कि ईश्वर उसकी चेतना को ब्रह्मांड के सर्वोच्च रहस्यों से जोड़ रहे हैं। सातवां संकेत, दृष्टि में अद्भुत ठहराव और आत्मिक मौन का आना। जब किसी व्यक्ति के भीतर ईश्वर का प्रकाश पूरी तरह से स्थापित होने लगता है, तो उसकी आंखों की चंचलता सदा के लिए समाप्त हो जाती है। आम इंसानों की नजरें हमेशा किसी न किसी इच्छा, भय या सांसारिक आकर्षण के पीछे भटकती रहती हैं, लेकिन इसके विपरीत जिन दुर्लभ आत्माओं को भगवान चुनते हैं, उनकी आंखों में एक गहरा ठहराव और अलौकिक मौन उतर आता है। ऐसी अवस्था में व्यक्ति के भीतर एकटक देखने की एक अद्भुत क्षमता जागृत होती है। जब वह किसी सुंदर प्रकृति, शांत शून्य या किसी इंसान की आंखों में देखता है, तो वह बिना पलक झपकाए घंटों एक गहरी शांति में डूबा रह सकता है। उसकी नजरों से क्रोध, वासना या अहंकार पूरी तरह गायब हो जाते हैं और उनकी जगह केवल आत्मसंतोष का तेज चमकने लगता है। यदि किसी की आंखों का यह भटकाव पूरी तरह थम चुका है, तो यह प्रमाण है कि उसने बाहर की अशांति को जीत लिया है। आठवां संकेत, आज्ञा चक्र पर दिव्य प्रकाश का उदय होना। आध्यात्मिक यात्रा का सबसे सर्वोच्च और अंतिम संकेत दोनों भौहों के बीच स्थित आज्ञा चक्र यानी तीसरी आंख पर दिखाई देता है। जब भगवान की दिव्य ऊर्जा किसी व्यक्ति के भीतर पूरी तरह जागृत हो जाती है, तो आंखें बंद करते ही उसे केवल अंधेरा नहीं, बल्कि उस अंधकार के बीचों बीच एक अलौकिक नीला, सुनहरा या सफेद प्रकाश का बिंदु चमकता हुआ दिखाई देने लगता है। ध्यान के उन गहरे क्षणों में व्यक्ति की आंखों की पुतलियां स्वतः ही ऊपर की ओर त्रिनेत्र के केंद्र की तरफ खींचने लगती हैं, मानो भीतर कोई दिव्य चुंबक काम कर रहा हो। यह शारीरिक और आध्यात्मिक अनुभव इस बात का साक्षात प्रमाण है कि ईश्वर ने उस आत्मा को इस नश्वर संसार के भ्रम से मुक्त करके सूक्ष्म जगत के परम सत्य का दर्शन करा दिया है। यदि किसी के भीतर यह सर्वोच्च प्रकाश बिंदु प्रकट हो चुका है, तो उसकी चेतना अब सीधे परमात्मा से जुड़ चुकी है। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल पर और भी अच्छी वीडियोस है, उन्हें भी जाकर आप जरूर देखें। लिंक जो है वह आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। जो अक्सर डेली हमारी वीडियोस देखते हैं, उन सभी का दिल से शुक्रिया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें और वीडियो को हाइप जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।